सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल के दूसरे सप्ताह में जब हम प्रेम के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, आइए हम प्रभु के प्रेम को अपने दिल में साझा करें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। या जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बने रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। फूल लताएं जगते सारे तड़प रही है दर्शन पाने, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। गगन मगन होने ना पाते, स्वर्ग खोलो प्रभु, आजा रथ में। दूर हटाओ मेघों को, दे दो दर्शन धरती को। कमल किरण को पाने को तरस रही निशी में जैसे, दुनिया तन में डूब गई। उदय गगन में हो ज्योति, खुली आंखें है मानव की, भर गई है वे रो रो के। मैला उनके हृदय सभी, बरसा पानी साफ करो। पहला अग्रसूत्र। प्रभु अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। ईश्वर मुझे न्याय दिला, इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। ईश्वर कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। ईश्वर तू ही मेरा आश्रय है, तूने मुझे क्या त्याग दिया। शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्या भटकना पड़ता है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज, वे मुझे मार्ग दिखाकर तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा देंगे। मैं ईश्वर की वेदी में पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद और उल्लास है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा उदास क्यों हो, ओ आ भरती हो। ईश्वर पर भरोसा रखो, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। वह मेरा मुक्तिदाता और ईश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु जीवन भर हमारी रक्षा कर। मैंने कहा, अपने जीवन के मध्य काल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक के फाटक पर बिताने होंगे। मैंने कहा, मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। पृथ्वी के निवासियों में से मैं किसी मनुष्य को फिर कभी नहीं देखूंगा। चरवाहे के तंबू की तरह जीवन उखड़ा और मुझसे ले लिया गया है। तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है, जिस प्रकार जुलाहा घर के पर से कपड़ा फाड़ देता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है। मैं रात भर पुकारता रहता हूँ,
उसने सिंह की तरह मेरी सब हड्डियों को रौंदा। सुबह से शाम तक वह मुझे तड़पाता है। मैं अबाबिल की तरह चींची करता हूँ, कपोत की तरह कहता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते धुंधला रही है। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त से गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। अधलोक तेरा यशगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो गर्त में उतरे हैं उन्हें तेरी सत्य प्रतिज्ञाता का भरोसा नहीं। जीवित मनुष्य ही तेरी स्तुति करता है, जैसे कि मैं आज कर रहा हूँ। पिता अपने पुत्रों को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का ज्ञान कराएगा। प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, इसलिए हम जीवन भर प्रभु के मंदिर में वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु जीवन भर हमारी रक्षा कर। तीसरा अग्रसूत्र। हे ईश्वर, सियोन में तेरा गुणगान करना उचित है। ईश्वर, सियोन में तेरा स्तुतिगान करना हमारे लिए उचित है। हम तेरे लिए अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। सब मनुष्य तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू प्रार्थना सुनता है। हमारा अधर्म हम पर हावी हो गया, किंतु तू हमारे पाप क्षमा करता है। धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। अपने न्याय के अनुरूप तू अपने चमत्कार द्वारा हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तू हमारा उद्धारक ईश्वर है, समस्त पृथ्वी और दुर्दीपों की आशा। वह अपने सामर्थ्य से पर्वतों को स्थापित करता है, वह पराक्रम से विभूषित है। वह समुद्र का गर्जन, उसकी लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। पृथ्वी के सीमांतों के निवासी तेरे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित है। पूर्व और पश्चिम के प्रदेश तेरे कारण उल्लासित होकर आनंद मनाते हैं। तूने पृथ्वी की सिद्धि ली, उसे सींचा और उपज से भर दिया। ईश्वर की नदी उमड़ती है, तू मनुष्य के अन्न का प्रबंध करता है। तू भूमि को इस प्रकार तैयार करता है, तू जोती हुई भूमि सींचता है। उसे बराबर करता, पानी बरसा कर नरम करता और उसके अंकुरों को आशीष देता है। तो वर्ष भर वरदान देता रहता है। तेरे मार्गों के आसपास की भूमि अच्छी फसल से भरी हुई है। मरुभूमि के चरवाहा हरे भरे हैं, पहाड़ियों में आनंद के गीत गूंजते हैं। चारागाह पशुओं से भरे हुए हैं, घाटियां अनाज की फसल से ढक जाती है। सर्वत्र आनंद और उल्लास के गीत सुनाए पड़ते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर, सियोन में तेरा गुणगान करना उचित है। धर्म ग्रंथ पाठ। राज्याधिकार युदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा, जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश
तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। सियोन की पुत्री, आनंद मनाओ और प्रफुल्लित हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रहा हूँ। यह प्रभु का कहना है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सियोन की पुत्री, आनंद मनाओ और प्रफुल्लित हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रहा हूँ। यह प्रभु का कहना है। सामूहिक निवेदन। लोभ, लालच तथा अशिक्षा के भय से विभाजित इस दुनिया में कलीसिया अपने मुक्तिदाता को पुकारती है। हे प्रभु यीशु, प्रेम भाव से हमारे पास आ जा। वही हमारे हृदय को टिकने दे, जहाँ हमारी आकांक्षाएं पूर्ण होकर सफल होती है, विफल नहीं। हे प्रभु यीशु, प्रेम भाव से हमारे पास आ जा। दूसरों को मुक्ति संदेश सुनाने वाले हम स्वयं मुक्ति से वंचित ना हो जाए। हे प्रभु यीशु, प्रेम भाव से हमारे पास आ जा। तेरे आगमन की कृपा वृष्टि से यह दुनिया सराबोर हो जाए और हम तेरे अपार आनंद का अनुभव कर सके। हे प्रभु यीशु, प्रेम भाव से हमारे पास आ जा। इस दुनिया में हम अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करें और भविष्य में आने वाली महिमा की प्रत्याशा से दुनिया का स्वरूप बदल सके। हे प्रभु यीशु, प्रेम भाव से हमारे पास आ जा। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के सुंदर पल में जो भी यह प्रभात वंदना देख रहा है, प्रभु हर एक को छूकर अपनी आशीष व अनुग्रह प्रदान करे। आगमन काल के इस सुंदर पल में प्रभु के आने के इंतजार में जिस तरह लोगों ने अपने जीवन को सजाया था, आज हम भी अपने जीवन को प्रभु के आगमन के लिए अपने दिलों को सजाएं, ताकि प्रभु हमारे दिल में अपना निवास स्थान बना सके। हे प्रभु यीशु, प्रेम भाव से हमारे पास आ जा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, पृथ्वी के सीमांतों तक
तेरा मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हमें यह कृपा दे कि हम सनातन अपने मुक्तिदाता के महिमामय जन्मोत्सव की प्रतीक्षा करें। वे ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगाने युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें आनंद जीवन तक ले चले। आमीन।